वेलकम डियर स्टूडेंट फ्री जॉब अलर्ट एंड एजुकेशन चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आप लोग डिप्लोमा इन पॉलीटेक्निक में एडमिशन का वेट कर रहे थे और डीआई ने पहली लिस्ट निकाल दी। अभी तक उसकी फ़ीस लिस्ट आई नहीं है, तो आप वेट कर लीजिए, आपकी फ़ीस लिस्ट जल्दी इश्यू कर दी जाएगी। साथ ही साथ काफ़ी स्टूडेंट उसमें भी मतलब प्रॉब्लम में थे कि हम क्या करें कि हमारा अभी एडमिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि सेकंड लिस्ट भी नहीं आई है और सेकंड लिस्ट इश्यू हो चुकी है। लेकिन स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, सेकंड लिस्ट डिप्लोमा की इसलिए नहीं आई है अभी क्योंकि फर्स्ट लिस्ट वालों की फ़ीस पे लिस्ट नहीं आई है। जब तक उनकी फ़ीस पे लिस्ट नहीं आएगी और उसमें जितनी मतलब डॉक्यूमेंट जिसके करेक्ट पाए गए होंगे या फिर जो मेरिट में आ गया होगा, उसकी लिस्ट में जितनी सीटें बची होंगी उस सीटों के हिसाब से सेकंड लिस्ट आउट की जाएगी। तो अभी सेकंड लिस्ट कुछ कोर्स की आई हुई है और कुछ कोर्स की नहीं आई है, तो आप लोग वेट कर लें क्योंकि फर्स्ट कोर्स वाले जब तक फर्स्ट लिस्ट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जब तक उनका क्लियर नहीं हो जाता कुछ, तब तक सेकंड लिस्ट आने के कोई भी चांस नहीं है। अब उसमें टाइम लग सकता है 2 दिन 3 दिन, और आपकी जो एडमिशन प्रक्रिया जो होती है डीआई की, वो आपकी सितंबर लास्ट वीक तक फिनिश हो जाएगी। और फिर एक फॉर्म और आता है, जितने भी कोर्सों में सीटें बचती हैं उन कोर्सों में डायरेक्ट एडमिशन का एक मौका मिलता है। तो उसके लिए भी एक गूगल फॉर्म आपको वेबसाइट पे मिलेगा, उसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आपका गूगल फॉर्म वहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि मेरा डीआई में एडमिशन नहीं हो सकता है तो फिर आप जो है किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी जो ईयर है वो वेस्ट नहीं होगी। वरना आप जो है वेट करते रहेंगे और पता चले दूसरे कॉलेज में भी सीटें बुक हो चुकी हैं, तो आपको फिर अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा, आपको किसी भी गांव वगैरह में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ जाएगा और आपकी पढ़ाई मतलब वेस्ट हो जाएगी एक तरीके से। आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो आप मतलब पढ़ने में खुद लेना चाहते हो, है ना स्टूडेंट। तो आप अच्छा यही रहेगा कि अगर आपको लगता है कि नहीं आ पाएगा डीआई में, तो आप किसी और प्राइवेट कॉलेज में, अच्छे से कॉलेज में एडमिशन अपना ले लीजिए। अब मैं यहाँ पे आपको डिप्लोमा इन पॉलीटेक्निक के लिए कुछ कॉलेज आपको बताऊंगा और उनके बारे में, आपका प्लेसमेंट स्कोप और आपकी बेस्ट ब्रांच कौन सी हो सकती है। तो आप प्लीज़ स्टूडेंट पूरा वीडियो देखें जिससे कि आपके डाउट न रहें, क्योंकि क्या होता है बाद में आप डाउट पूछते हो और आपको जो है फिर काफ़ी मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो स्टूडेंट, अब सबसे पहले देखो, आगरा के अंदर जो है दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का डीआई का अपना पॉलीटेक्निक है, तो मतलब प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है वहाँ से, तो इसीलिए मारामारी काफ़ी ज़्यादा रहती है। और जो बच्चे अच्छी मतलब उनकी किस्मत अच्छी होती है तो उनका एडमिशन मिल भी जाता है। और कुछ स्टूडेंट हमारे जो होते हैं वो अच्छी परसेंट के बावजूद भी डीआई में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि वो ट्रस्ट का कॉलेज है और ट्रस्ट में क्या होता है कि मतलब इतना फोकस नहीं होता है कि वो मतलब जो है किसी की परसेंट ज़्यादा हाई है तो उसको छोड़ देते हैं, किसी की लो है तो उसका भी सिलेक्शन कर लेते हैं। ऐसा उसमें हो जाता है क्योंकि वो रिटर्न के ऊपर प्लस इंटरव्यू के ऊपर, और पता नहीं फिर डीआई का अपना कुछ रूल्स होते हैं, तो इसीलिए तो आप इस डी चीज़ को इग्नोर करें और अच्छी अपनी एक रूटीन के हिसाब से मतलब किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स, डीआई में आपका नहीं आया है तो आप निराश ना हो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन बचता है यूपी पॉलीटेक्निक का, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं उत्तर प्रदेश के, तो वो काफ़ी मतलब अच्छे कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट के, यूपी बीईटी के जो होते हैं, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के, जहाँ से भी आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो काउंसलिंग के द्वारा, अगर आपने उसका फॉर्म अप्लाई किया है। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, अभी जो क्रेज चल रहा है वो डिप्लोमा के साथ साथ आईटीआई का काफ़ी अच्छा क्रेज चल रहा है, आपको भी पता होगा, क्योंकि डिप्लोमा के स्टूडेंट को उतना पैकेज नहीं मिल पाता है प्लेसमेंट का जितना पैकेज आजकल आईटीआई के स्टूडेंट को मिलता है। तो आप लोग आईटीआई करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। और आईटीआई करने के बाद क्या होता है कि आप अपना पॉलीटेक्निक किसी कॉलेज से कर सकते हो। कुछ कंपनियां जो ऐसी होती हैं जो मतलब आपको आईटीआई या पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा अभी से कोर्स के साथ साथ ही भी कराती हैं और आपको सैलरी भी देती हैं। तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जैसे मारुति सुजुकी है आपकी मानेसर में, वो आपको आईटीआई कराती है 2 साल की, और आपको मतलब इन 10th के बाद आईटीआई कराएगी और उस टाइम पे आपको एक स्टाइपेंड देगी 11,420 रुपये का, तो वो आपको मिलेगा। उसके बाद आपकी जेबीएम कंपनी होती है, जेसीबी कंपनी होती है आपकी, और आपकी श्रीराम ट्रस्ट वाली कंपनी होती है, आपने सुना होगा श्रीराम ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आपकी नीम का राणा वगैरह में, अलवर वगैरह में जिसके प्लांट हैं,
वो मतलब अपने कॉलेजों से उनका स्टाइपेंड है वो आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज के द्वारा आपको डिप्लोमा प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ आपको 7,000 कुछ रुपये हर महीने सैलरी देते हैं, आपको हॉस्टल फैसिलिटी मुफ्त में देते हैं। तो आप उन कॉलेजों में उन कंपनियों से भी संपर्क कर सकते हो। और जैसे ही अगर उन कंपनी का कोई भी कुछ भी ऐसा मतलब प्रोडक्ट्स आता है तो मैं आपको इस मतलब चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो अब बात कर लेते हैं यूपी बीईटी के कॉलेज की। तो देखो प्राइवेट कॉलेज में जो है हमारा, सबसे पहले हम बात करते हैं बिचपुरी कैंपस की, जो आपका आरबीएस कॉलेज का है। तो कुछ स्टूडेंट इस कन्फ्यूज में है कि आरबीएस का और बिचपुरी का मतलब अलग अलग कॉलेज हैं। भाई कॉलेज एक ही है, लेकिन उसकी पॉलिटेक्निक की ब्रांच जो है वो आगरा के बिचपुरी में बनी हुई है। तो आप वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हो। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट अच्छा होता है। हमें कॉलेज की बिल्डिंग नहीं देखनी है, हमें कॉलेज का नाम नहीं देखना है, हमें अपना कैरियर देखना है। हमें देखना है कि वहाँ से प्लेसमेंट कितना अच्छा हो रहा है, क्योंकि हमें ज़रूरत है प्लेसमेंट की, एक अच्छी नौकरी की। और एक अच्छी मतलब आपकी एक प्राइवेट नौकरी जो होगी वो मतलब बेस्ट कंपनी होनी चाहिए। प्लेसमेंट स्कोप क्या है वहाँ का, कुछ मतलब कॉलेज जो होते हैं वो स्टूडेंट को भ्रम में डालने के लिए अपना प्लेसमेंट स्कोप हाई दिखा देते हैं, 80 से 85%, 95% दिखाते हैं। वो स्टूडेंट्स एक नंबर के चोर होते हैं, ये समझ लो, वो फेक होते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता है। तो आप ऐसे किसी कॉलेज के चक्कर में न पड़ें जो प्राइवेट है, क्योंकि वो आपकी लाइफ बर्बाद कर देगा। और आप एक चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई होती है वो यूपी बीईटी में हिंदी माध्यम में होती है, लेकिन आप किसी यूनिवर्सिटी में लेते हो तो वो इंग्लिश मीडियम यानी कि सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर पढ़ाई चलती है डिप्लोमा की। तो उसमें आपके मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट भी होते हैं, आपके इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट भी होते हैं, पीसीएम के भी सब्जेक्ट होते हैं आपके फर्स्ट ईयर में। तो आप मतलब पहले से अपने आप को मजबूत कर लें, क्योंकि आपकी मतलब बैक ना आए। क्योंकि फिर आप ऐसा होता है कि एडमिशन आप शौक में हम डिप्लोमा करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, शौक में एडमिशन ले लेते हो, बाद में आपको फीस पे हो जाती है, फिर आपको 2 महीने बाद कुछ समझ नहीं आता है, आपकी पढ़ाई सर से ऊपर निकलने लगती है, तो आप जो है कॉलेज को छोड़ने की सोचते हो और वहाँ से छोड़ के भाग आते हो, आपकी फीस जो है वेस्ट हो जाती है, आपकी ईयर बर्बाद हो जाती है। तो आप ऐसा काम न करें, अच्छे से समझ लें, सोच लें, उसके बाद किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें, क्योंकि वहाँ की फीस जो होती है वो 30 से 35 हज़ार रुपये होती है 1 ईयर की। उसमें भी आपका 28 से 29 हज़ार वजीफा वापस आ जाता है, अगर आप मतलब वजीफा की सारी कैटेगरी को फॉलो करते हो तो। अब स्टूडेंट्स, आपका बिचपुरी कैंपस हो गया, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, नाम भी है उसका, और कंपनियां भी आती हैं, प्लेसमेंट भी अच्छा हो जाता है। उसके बाद जो है आनंद कॉलेज है, हिंदुस्तान कॉलेज है, ये कॉलेज प्राइवेट हैं। दोनों में से किसी एक में आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ से प्लेसमेंट आपका मतलब उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा, जिससे कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, और आप उस जॉब के मतलब उस जॉब को करने के बाद किसी भी कंपनी में आप एक्सपीरियंस होने के बाद अच्छी खासी नौकरी प्राप्त कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं टॉप प्लेसमेंट्स आप कहाँ से ले सकते हो। तो भाई आपने सुना होगा जीएलए यूनिवर्सिटी का मथुरा का नाम है, और वहाँ से नाम भी नहीं है उसका, जैसा नाम है वैसा काम भी है। सीबीएसई बोर्ड की यूनिवर्सिटी है, एक तरीके से हर चीज़ इंग्लिश में होती है, और आपका प्लेसमेंट जो होता है वो हाईएस्ट होता है। वहाँ पे विदेश की कंपनियाँ भी आती हैं, और जो इंडियन कंपनियाँ आती हैं आपकी नोएडा, ग्रेटर नोएडा वगैरह की, तो वो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट देती हैं आपको, और मतलब एक अच्छी नौकरी आपको देती हैं। एलएनटी वगैरह आपने नाम सुना होगा इनका, एमएनसीज आती हैं काफ़ी, तो अच्छा प्लेसमेंट जाता है वहाँ का। उसके बाद आपकी एक संस्कृत यूनिवर्सिटी भी आती है, जस्ट छाता में पड़ती है, वो भी मतलब उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है उसका भी, लेकिन नई यूनिवर्सिटी है, ओपन हुई है 2016 में, तो मतलब उस ग्रोथ पे अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, दिन प्रतिदिन काफ़ी कंपनियों से अपना स्टार्टमेंट कर रही है। तो हो सकता है जब आप क्लियर करें तो आपको अच्छा प्लेसमेंट वहाँ से मिले। यूनिवर्सिटी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में वहाँ पे पढ़ाई होती है, और आपको एक सर्टिफिकेट अच्छा मिलेगा वहाँ से। उसके बाद आप मुरादाबाद के टीएमयू में भी एडमिशन ले सकते हो, और सुखाबाद की जेएस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हो। वो दोनों ही यूनिवर्सिटी अच्छी हैं, टीएमयू काफ़ी बेस्ट है। अब स्टूडेंट्स, अगर आप मतलब किसी सरकारी कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपने अगर किसी भी कॉलेज मतलब अभी तक अप्लाई नहीं किया था, तो आप वेट करें 1 साल, और 1 साल वेट करने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है, उससे अच्छा हुआ आप किसी प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में एडमिशन ले लो 1 साल की ट्रेड में, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा। अब सबसे अच्छी बात है, आज आईटीआई की मेरिट ओपन हो चुकी है, तो काफ़ी मतलब आईटीआई जो है काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी क्रेज है आईटीआई का। हर डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनमें अप्रेंटिस के लिए आईटीआई वालों को ही यूज किया जाता है, न कि डिप्लोमा वालों को।
डिप्लोमा वालों को बहुत कम मात्रा में यूज किया जाता है, मुश्किल से 2-4 सीटें आती हैं। आईटीआई की काफ़ी डिमांड है, काफ़ी मतलब डिमांड है आपकी। आईटीआई आपके पास होनी चाहिए, कंपनी आपको बिना इंटरव्यू के डायरेक्ट रख लेगी। अगर आप डिप्लोमा से आते हो तो आपसे तमाम सवाल पूछे जाते हैं वहाँ पे, इंटरव्यू के टाइम पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, आईटीआई वाले को वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो काफ़ी ऐसा हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर। बाकी आप जब अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लोगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अच्छी कंपनियों की मतलब प्लेसमेंट्स जो हायरिंग करती हैं कंपनियां उनकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा और आपको बता दूंगा किस कंपनी में कौन सी वैकेंसी, आप कब उसमें जा सकते हो। अब स्टूडेंट बात करते हैं ट्रेड की। काफ़ी मतलब स्टूडेंट कंफ्यूज है कि ट्रेड कौन सी है। भाई जिसको मतलब कंप्यूटर का शौक है वो कंप्यूटर साइंस ट्रेड चूज करे, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा है। उसके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, उसके लिए कंप्यूटर की ट्रेड जो बेस्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं इंजीनियरिंग। आपकी जो मैकेनिकल्स, इलेक्ट्रिकल्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, कम्युनिकेशन की, आपकी सिविल्स की ब्रांच होती है, उसमें अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपके पास सिविल ट्रेड होनी चाहिए। गवर्नमेंट में जाना है तो सिविल ट्रेड काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी वैकेंसी आती है सिविल की। उसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं, अगर आप प्राइवेट नौकरी करना चाहते हो तुरंत के तुरंत और अच्छी खासी नौकरी करना चाहते हो तो आपके पास मैकेनिकल ट्रेड होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल मैकेनिकल प्रोडक्शन में आप ट्रेड लेते हो तो काफ़ी बेस्ट रहेगा, आपसे सबसे अच्छा रहेगा। आप किसी ऑटोमोबाइल से, आपको कारों की कंपनी में जाने का शौक है, आप मैकेनिकल ऑटोमोबाइल्स को ट्रेड चूज करें, अथवा आप ऑटोमोबाइल्स की ट्रेड चूज करें, जिससे कि आपका कैरियर जो है वो निखर के आएगा। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की काफ़ी मतलब डिमांड होती है, लेकिन फिलहाल एक स्थित की जो होती है, मतलब एक रुकावट होती है वो बनी हुई है, इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है और मतलब वैकेंसी जो होती है बहुत ही कम आती हैं। और आपको पता होगा इलेक्ट्रिकल्स की जो अडानी वगैरह की ग्रुप की कंपनियां होती हैं वो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट देती हैं, उनको 3-3 लाख रुपए सालाना का प्लेसमेंट आपको देती हैं, हायर करती हैं, वो आपको इतना पैकेज देती हैं वहाँ पे। उसके बाद आपकी जो ट्रेड होती है, आपकी ट्रेड बढ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाली। ये ट्रेड आपकी जो है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी कंपनियां होती हैं उनमें आपको हायर करने का मौका देती हैं, तो आप ये ट्रेड भी कर सकते हो। तो ये आपकी कुछ ट्रेडें हैं। उसके बाद आप केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल से भी ट्रेड ले सकते हो। और फिर उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड जो है जॉब लेने की प्राइवेट सेक्टर में, वो है आपकी मतलब लेदर टेक्नोलॉजी। अगर आप लेदर टेक्नोलॉजी से करते हो तो आगरा में ही आपको जॉब मिल जाएगी, तमाम कंपनियां हैं लेदर की, आगरा, कानपुर, इस दायरे में आपको जॉब मिलेगी, काफ़ी अच्छे पैकेज की जॉब मिलेगी। तो स्टूडेंट्स ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आज आपको वीडियो में दी। वीडियो लंबा